8 अप्रैल 1997 यही वो तारीख थी जिस दिन वर्ल्ड की पैसे के ऊपर सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब लॉन्च हुई। इस किताब ने मार्केट में आते ही लोगों की पूरी थिंकिंग ही चेंज कर दी थी। इस किताब में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हो। वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आपके लिए आपका पैसा काम करेगा और पैसा ही पैसा खुद कमा लेगा। कैसे अगर आप लाइफ में नौकरी करते हो तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। पैसों को मैनेज कैसे किया जाता है, रिच माइंडसेट किसे कहते हैं और आप कैसे बिल्ड करोगे, बस मुझे सुनते जाओ और ज्ञान के समुंदर में खो जाओ और मेरे साथ इस वीडियो को खत्म करो। ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक पुअर डैड यानी गरीब पिता और एक रिच डैड यानी अमीर पिता। जो पुअर डैड थे वो उनके असली पिता थे, मतलब बायोलॉजिकल फादर, और जो रिच डैड थे वो उनके दोस्त के पिता थे। जो पुअर डैड थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने जापान की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से पीएचडी की डिग्री ली थी। उन्होंने अपनी हाई लेवल की पढ़ाई विख्यात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्दर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से अपनी एडवांस स्टडी की। वो एक टीचर थे। आपको जान के शौक लगेगा, जो उनके रिच डैड थे उन्होंने कभी 8th क्लास भी पास नहीं की, फिर भी रिच डैड अपने टाइम के हवाई के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हुए। रॉबर्ट बताते हैं जब वो 9 साल के थे तो गर्मियों की छुट्टी पड़ी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। मेरे सारे दोस्त घूमने जा रहे थे पर मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। थोड़ा बुरा लगा तो मैंने पापा से पूछा, पापा मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। पापा बोले, बेटा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी मिलेगी, फिर पैसा आएगा। पर मुझे लगा ये तो सब करते हैं, फिर सब अमीर क्यों नहीं होते। फिर मैंने अपने दोस्त माइक से बोला, तेरे पापा तो अमीर है ना, मुझे भी सीखना है। उसने बोला, चल मेरे पापा से मिल ले, और वहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। रिच डैड ने कहा, अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम मत कर, पैसे को अपने लिए काम करना सिखा। और उन्होंने रॉबर्ट को 10 साल तक पैसों के विज्ञान को समझाया। अब मैं आपको एक के बाद एक रिच डैड के प्रिंसिपल्स बताऊंगा। पहला प्रिंसिपल है, डोंट हेट मनी बट लव मनी। पैसों से नफरत मत करो बल्कि पैसों से प्यार करो। पुअर डैड पैसों को प्रॉब्लम मानते थे। वो कहते थे कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। अगर पैसा होता है तो हजारों चिंताएं लगी रहती हैं। कोई भी पैसे के लिए आपका मर्डर कर सकता है। रिच लोग बुरे होते हैं, वो काला धंधा करते हैं, वो आम इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मुझे रिच नहीं बनना, पर ये सच नहीं है। ये वो इंसान बोलता है जो कि रिच बन नहीं सका तो अपनी भड़ास निकाल रहा है। वही बात, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो बोली अंगूर खट्टे हैं, पर चाहिए तो उसे भी थे। भाई, टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। इस लाइन को समझना बहुत काम आएगी। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके पास बड़ी बड़ी कार्स होंगी, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाओगे, आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर पाओगे। अगर घर में किसी की तबीयत खराब होगी तो अच्छा इलाज हो पाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में लोग हर थोड़े से बड़े काम के लिए कर्ज लेते हैं। ये वही लोग हैं जो पैसे से नफरत करते हैं। अब जरा इनसे पूछो, तुमने पैसा क्यों लिया। ये पागल लोग आपसे ही फाइट स्टार्ट कर देंगे। पैसे से प्यार करो। हमारा अगला प्रिंसिपल है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो पैसे के लिए अपना टाइम को नहीं बेचते। अमीर लोगों के पास अंधा पैसा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। एलन मस्क वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, जिसके पास अभी प्रेजेंट में 500 मिलियन यूएस डॉलर हैं, यानी 41 लाख करोड़ के आसपास। इतनी वेल्थ का एक ही सीक्रेट है, इनका पैसा इनके लिए काम करता है, ना कि ये पैसे के लिए काम करते हैं। इनका पैसा इनके लिए 24 घंटे 365 दिन बिना रुके बिना थके काम करता रहता है और पैसा आता रहता है। पर कैसे, मैं बताता हूँ। अमीर लोग पैसे को एसेट में लगाते हैं, उनकी लायबिलिटीज बहुत कम होती हैं। अब बोलोगे
ये एसेट और लायबिलिटीज क्या होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। एसेट्स वो चीज या काम को कहते हैं जो आपको सोते जागते, चाहे आप काम करो या ना करो, केवल एक बार मेहनत कर लेने के बाद फिर आपको पैसा देता रहता है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप एक फ्लैट बाय करते हो, रेंट पे किसी को दे देते हो, फिर मंथली उस फ्लैट के लिए आपको 15,000 रुपये आते हैं। यहाँ आपको अब काम नहीं करना, अपने पास पैसा आएगा। मान लो आपकी 4 दुकान है और हर दुकान पे एक मैनेजर पूरी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के साथ, जिससे चोरी ना हो। अब ये दुकानें आपको पैसा देंगी सोते जागते। लायबिलिटीज मतलब शो ऑफ, खर्चे, यही हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। अपनी इनकम के हिसाब से हमें खर्चे करने चाहिए। कोई भी बिना ज़रूरत की चीज़ ईएमआई पे नहीं लेनी चाहिए। ईएमआई का मतलब है कर्जा, इसे समझो दोस्तों। बाय टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट इस पॉइंट पे बहुत जोर देते हैं। वो बोलते हैं ये आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं बताएगा, जबकि यही सबसे ज़रूरी पॉइंट है। कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं पर उन्हें उस पैसे को मैनेज करना नहीं आता। पैसा कमा लेना और पैसा कमाते रहना दोनों अलग चीजें हैं। लंबे टाइम तक पैसा कमाना बड़ी बात है। आप माइक टायसन को तो जानते ही होंगे, एक ग्रेट बॉक्सर, अपने टाइम का सबसे रिच बॉक्सर। माइक टायसन 1980s में पर फाइट के 3 से 4 करोड़ लेते थे, मतलब साल में 100 फाइट तो 400 करोड़। उन्होंने बहुत बड़ा घर, बड़ी कार्स खरीद ली, अंधा पैसा उड़ाया। पेट ऐसे रख लिए जिनकी मेंटेनेंस में बहुत पैसा चला जाता था। वो पेट थे शेर, टाइगर। ये बैंकरप्ट हो गए, मतलब बिल्कुल गरीब, जीरो मनी। बाद में उन्होंने माना हाँ ये मेरी गलतियां थी, तो खर्चे करने हैं पर अपनी इनकम के हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए एसेट्स बनाने हैं। हमें लाइफ टाइम के लिए पैसा कमाना है, ना कि कुछ टाइम के लिए। इसे ही पैसे की समझ कहते हैं। हमारा अगला और पावरफुल पॉइंट है माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना खुद का व्यापार करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं आपको अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए और किसी की भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो आप अंधा पैसा कमा लोगे, जो कि नौकरी में पॉसिबल नहीं है। वहाँ तो आपको फिक्स सैलरी मिलती है, वो भी बहुत कम, जिसमें सिर्फ जिंदा रहने लायक और पेट भरने लायक ही आपको पैसा मिलता है, और कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। साथ ही साथ वो काम भी आपको पसंद नहीं होता है। आपकी मेहनत पे बॉस को फायदा होता है, वो ग्रो होता है। नौकरी मतलब मजदूरी होती है, और मजदूरी वर्ड को तोड़ो, मज प्लस दूरी यानी मजे से दूरी। नौकरी करने वाले की लाइफ में मजा नहीं होता है। इसीलिए एक बिजनेसमैन बनो, एक लीडर बनो, कंट्रोल करो सिस्टम को, ना कि किसी के कंट्रोल में रहो। जेफ बेजोस एक टाइम के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, वो भी कभी नौकरी करते थे, पर वो तब तक रिच नहीं बने जब तक उन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अरे भाई आप खुद देख लो, वर्ल्ड भरा पड़ा है बिजनेसमैन के एग्जांपल्स है, कैसे वो वर्ल्ड को चलाते हैं और सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।